गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट सेकेंड बुक देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक हमने पहले टॉपिक में कवर किया था अपने इसमें से कि कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़े थे आफ्टर पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का हमने पार्टीशन के विषय में देखा था, कौन कौन से इसके परिणाम थे, इन सब के विषय में हमने डिस्कशन किया था। आज देखते हैं कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एराइज होती है इंडिया के सामने, और इंडिया कैसे उनको फेस करता है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम थी यहाँ पर देखते। इसके पहले जो हमारा पहला इसमें स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, कॉलोनी थी जब उनकी, तो भारत में कई तरह के स्टेट थे। एक प्रिंसली स्टेट थे और कुछ स्टेट थे जो गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट आया करते थे। तो जब अंग्रेज़ यहाँ से जाते हैं तो अपनी एक चाल तो चल कर ही जाते हैं, वो पाकिस्तान का बंटवारा तो कर ही जाते हैं, और साथ में जो हमारे देश में लगभग 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, उनको इंटीग्रेट करना सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि जैसे ही यहाँ से अंग्रेज़ जाते हैं तो वो जितने भी प्रिंसली स्टेट होते हैं उनको, और जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, वो सीधे सीधे उनसे कह करके चले जाते हैं कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो आप इंडिया में रह सकते हैं, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा रियासतों को एक करना सबसे बड़ी चैलेंज की बात थी। तो उस समय ये चैलेंज जो फेस किए, कौन कौन से थे। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट। यानी ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे और प्रिंसली स्टेट थे हमारे यहाँ। फिर दूसरा प्रॉब्लम कौन सी समस्या थी, द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे वो तो डायरेक्ट यानी गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स वे आर रूल बाय द प्रिंस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट। और यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था, ये प्रिंसली स्टेट कहलाते थे। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश अनाउंस द एंड ऑफ देयर रूल्स ओवर इंडिया। आज़ादी के बाद वो अपने यानी कि रूल को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। एंड princely states become largely independent. All these states were faced to join either India और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट, यानी कि वो तो चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करे चाहे इंडिया को ज्वाइन करे, या तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस तरह बहुत से स्टेट भारत में जो थे उनको ये ऑप्शन पसंद आए। अंग्रेज़ों ने अपनी चाल यहाँ पर क्या करती, उन्होंने पूरी तरह से चल दी। अब यहाँ पर जो रोल प्ले हम देखते हैं किसका, सरदार पटेल का। अब सरदार पटेल यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका रोल प्ले कैसा रहता है, इनको इनको बिस्मार्क कहा जाता है। यानी भारत को क्या कहा जाता है, बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था, जर्मनी की जो एक किया था बिस्मार्क ने, वही रोल प्ले सेम टू सेम कौन करते हैं, सरदार पटेल करते हैं। सरदार पटेल कौन थे, भारत के पहले डिप्टी पीएम थे, और इनको सरदार कहा जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, बड़ी ही होशियारी से भारत की तरफ से सरदार पटेल लग गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना लग गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कहा जाता है कि वो तो ब्लैंक चेक लेकर के इनकी यानी कि प्रिंसली स्टेट के पीछे पड़ गए थे कि आप हमारे में क्या करिए, आप जितने भी कंडीशन रखेंगे हम आपकी सब मानेंगे। लेकिन ये कूटनीति थी सरदार पटेल की कि उनमें से कोई भी रियासत पाकिस्तान में जाने के लिए रेडी नहीं हुई, और पूरी की पूरी रियासतें किस में आ जाती हैं, भारत में अपना विलय कर देती हैं कुछ कंडीशन के द्वारा। और इनमें से जो कुछ रियासतें, 4 रियासतें रह जाती हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और मणिपुर। तो ये रियासतें क्या करती हैं, ये भारत में आने के लिए रेडी नहीं होती और कहती हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उनमें से जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के विषय में तो आप जानते ही हैं कि वो तो बाद में ही ऐसे दूसरी कंडीशन थी, उसके तो बाद में ही देखेंगे, जैसे कि आप जानते भी हैं उसके विषय में। बात करते हैं पहले हम किस हैदराबाद की। तो हैदराबाद क्या था, कह सकते हैं कि जो हैदराबाद का निज़ाम होता था, जो हेड होता था, वो निज़ाम के नाम से जाना जाता था, और वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता था। जो निज़ाम होता था वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता था, और डायरेक्ट क्या करते थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हैदराबाद को एक करने की बात आई। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत में आने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि हैदराबाद का निज़ाम बहुत ही क्रूर था। वो अपनी प्रजा के से अच्छे से बिहेव नहीं करता था, तो जिसकी वजह से प्रजा ने क्या कर दिया, वहाँ के जो पीपल्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया इसके खिलाफ। तो निज़ाम ने क्या कर दिया, इसको बड़ी बुरी तरह से सप्रेस किया, उसको दबाने की कोशिश की दूसरी तरीके से। तो ये मालूम चल जाता है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को जब मालूम चलता हो तो इंडियन गवर्नमेंट उनको मदद करने के लिए
लोगों की मदद करने के लिए यहाँ से क्या करती है, अपनी आर्मी को भेज देती है। और आर्मी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, हैदराबाद को अपने अंडर में ले लिया जाता है। दूसरी बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ में क्या था, जो वहाँ के जो पीपल्स और जो कह सकते हैं जो राजा था वो हिंदू था। तो वहाँ पर और प्रजा क्या, मोस्टली जो राजा मुस्लिम था और प्रजा क्या थी, हिंदू थी, ये था। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था, यहाँ पर प्लेबिसाइड करा लिया गया। जब प्लेबिसाइड करा लिया गया तो क्योंकि यहाँ पर प्रजा जो जो पीपल्स थे वो हिंदू थे, तो सब कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए, जिसकी वजह से जूनागढ़ भी भारत को आ जाता है। अब रह गई मणिपुर की कंडीशन। तो मणिपुर में कंडीशन क्या थी, यहाँ का जो राजा था बोधचंद्र था, बोधचंद था। तो इसने स्टार्टिंग में तो कहा कि हम भारत में नहीं रहेंगे, और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक नेशनल असेंबली भी बना दी जाती है, एक पार्लियामेंट भी बनती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी जो बोधचंद्र था वो क्या बन जाता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। क्योंकि 1948 में ये भारत का पहला स्टेट था जहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सबसे पहले चुनाव हुए थे, और जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी कह सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। लेकिन होता क्या है, राजा 1949 में किसी भी तरह से क्या कर देता है, वो भारत में अपना एग्रीमेंट कर देता है और आकर के भारत में विलय हो जाता है इसका। लेकिन यहाँ का जो पार्लियामेंट थी, यहाँ कुछ लोग तो नाराज़ हो जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मानने से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन एट लास्ट में क्या हो जाता है, मणिपुर भारत का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह हमने प्रिंसली स्टेट देखे थे। अब हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक क्या है। शायद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ही रह जाती है, तो उसको देख लेंगे अगले टॉपिक में।